सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं बिरयानी का क्या हुआ। बिरयानी का जो हम कोरमा बना रहे हैं, और आँच तेज़ थी तो मैंने थोड़ी कम की है। और यहाँ देखें, हल्का सा इसमें मैं साइड से चम्मच चला रही हूँ। आप फ्लैट चम्मच लेंगे ना, कभी भी बोटियाँ नहीं टूटेंगी। गोल चम्मच लेंगे कफगीर, वो बोटियाँ तोड़ देगी। प्यारी सी शक्ल नज़र आ रही है बिरयानी की, क्विक बिरयानी की। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसको पकने देते हैं थोड़ा सा, फिर मैं इसको ज़बरदस्त सी कोयले की धुनी दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑयल में कितना ऐड कर रही हूँ इसमें, ये भी देख लें। एक पूरा मैंने ये भरा, ठीक है। ये ऊपर रख दें, जब आपको मूवी भी बनानी हो और आपको काम भी करना हो तो थोड़ा सा आप सब्र रखें अपने दिल के अंदर। एक, ठीक है। इसके अलावा 2, क्या कहते हैं इसको, कफगीर कहते हैं ना, सिंपली 2, देन 3। वैसे आप पे डिपेंड करता है आप कितना ऑयल यूज करते हैं। 3 और 4, दैट्स इट। मैं आपको बताऊं, मैंने समटाइम बिरयानी जो है ना बगैर ऑयल की भी बनाई है, जिसमें मुझे इतनी जल्दी बिरयानी बनानी थी। क्विक रेसिपी थी कि जिसमें मैं ऑयल डालना भूल गई थी, लेकिन वो बीफ बिरयानी थी तो जाहिर है बीफ को गलाने में इतना टाइम लगा कि वो ऑयल की मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। एनीवे, ये मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ा सा करती हूँ अपने हाथों का कमाल। जी फ्रेंड, इस तमाम बिरयानी को मैं करूंगी मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कीजिए। हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़िए। हमारी मेहनत भी होती है, हमारा अमाउंट भी लगा होता है, हमारा टाइम भी लगा होता है, और हमारी इसमें थोड़ी नहीं बल्कि बहुत सारी रिस्पेक्ट भी होती है जो हमारे घर वालों को हमसे उम्मीद होती है। अब देखें, टमाटर और प्याज ना मैंने पहले से काट के ऐड कर दिया था, और मैं मूवी बनाना ना भूल गई थी क्योंकि बड़ा क्विक मैंने जल्दी काम किया। समटाइम आपको बहुत जल्दी करना होता है काम, तो ये चीज़ें नहीं रहती दिमाग में। लेकिन मैंने कहा यार चलो मूवी क्यों ना बनाई जाए, ताकि हम अपना थोड़ा बहुत जो भी हमें इसका फ़ायदा होता है ना, वो फ़ायदा किसी और को भी थोड़ा सा आगे पहुंचा दें। सो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हाथ मेरे नीट एंड क्लीन है। आप बताऊं मैं आपको, हम ग्लव्स पहनते हैं, हम पता नहीं क्या क्या लोशंस यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ अच्छे हैं, हाथ साफ सुथरे हैं, तो आपका खाना बड़ा आप कॉन्फिडेंट होके बना सकते हो और बड़ा हाइजेनिक तरीके से वो खाना बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद नीट एंड क्लीन हो, आपका सर कवर हो, आपके हाथ जो है नीट एंड क्लीन हो, इधर उधर बालों में और कपड़ों पे हाथ ना लगाएं, ठीक है। तो आपका खाना बड़ा हाइजेनिक तरह से बन सकता है। अब ये तमाम चीजें मिक्स, दही है थोड़ी सी जमी हुई है, जाहिर है फ्रीजर में थी मैंने निकाली है, डजंट मैटर, ये भी मिक्स हो जाएगी। इसको मैं मिक्स करके, ठीक है, मिक्स करके मसाले को अब इसको मैं कर दूंगी कवर और चूल्हे पे रख दूंगी। सही है। वैसे बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो अंडे की इतनी बुरी रेड़ लगाते हैं, अंडा बना भी लेते हैं, उसके बाद उसको अजीब सा हाल चम्मच मार मार के ना उसकी योक और एग वाइट वो सब मिक्स कर देते हैं और उसका कीमा टाइप का बना देते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो ना ऑमलेट में और ना इधर वो उसमें। लेकिन वो ये कि आपके वो जो उसकी वो होती है ना जर्दी, वो आपको नुकसान नहीं करती उस तरीके से। अच्छा, हार्ट के लिए जरा। यार अंडा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा मेरा अभी खाने का। आजकल के सीजन में तो करते ही रहेंगे। बारिश कहाँ होती है, कराची में कहाँ होती है। यार मैं चावल 1 कप निकाल दूं? जी उसी में निकाल रही हूँ, 1 कप में। तो ये इसमें ही निकाल देती हूँ। एक तो ये ना कि भाई तुम चीजें तो रखा करो जगह पे, मैं सेटिंग कर करके रखती हूँ, वो फिर खराब कर देती हो, तो ये बड़ा मसला है। आप सेटिंग, यार वो कर रही हूँ मैं, सेटिंग करके रखती हूँ मैं। वही सही है। अच्छा, बड़ा वाला कप जो है चाय का, ये वाइट वाला, ठीक है। यहाँ से देख लेती हूँ मैं।
अच्छा वो चावल खत्म हो गए, चलो अब यही निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सही रहेगा ये। मैक्रोनी कैसे लगे? नहीं इतना तो यार रोटी से बहुत हैवी हो जाता है, और जब आप बहुत भूखे हो तो चलो कर लो। ये धो देना भाई। ओह बच गए चावल। सीमेंट जमा हुआ है, ब्लैक सीमेंट। अब इस उम्मीद पे कि वो साफ़ हो जाए, डेली एसिड तो लगता है उस पर, मगर ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि साफ़ तो हो जाता है, टाइल्स सब चमकते हैं माशाल्लाह से, मगर ये है कि वो ब्लैक जो लाइंस पड़ी है ना सीमेंट की, उन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है। यार ये देगची और ये तवा धो दो। चलो सही है यार, हॉब्स में तो। सो व्यूअर्स वो बिरयानी जो है वो बन चुकी है, और यहाँ पे हम पैकेट भी बना चुके हैं उसके। और हुआ ये कि मैं थोड़ा भूल गई थी वीडियो बनाना, और काफ़ी सारे जब पैकेट्स वगैरह बनने को तैयार हैं और बन भी रहे हैं, तब मुझे याद आया कि मैं आपको बिरयानी की शक्ल दिखा दूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। और एक ये छोटे बैग बहुत अच्छे रहते हैं, इसके पोर्शंस बहुत अच्छे बन जाते हैं, वरना हमें पोर्शंस का अंदाज़ा नहीं रहता। और हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि अगर एक बैग में आपने 4 चमचे डालें तो दूसरे बैग में भी 4 चमचे डालें, या एक बैग का जो हिसाब है वही आपको दूसरे बैग का भी हिसाब रखना चाहिए। और बड़ी मज़ेदार माशाल्लाह बिरयानी बनी है, क्विक बिरयानी बनी है। कोई इसमें वो नहीं है कि भाई जो है जल्दी मैंने मिक्स किया सारा मसाला तो गड़बड़ हो गई हो, हाँ ढक दे, और या फिर कोई ऐसा हो गया हो कि मसाला कम हो, या फिर कोई चीज़ गली ना हो, या प्याज ना गली हो। माशाल्लाह प्याज भी बिल्कुल फाइन गल गई है इसमें। और जनाब जब कुछ भी ना हो खाने को अच्छा, तो आपका साथ देंगे क्या आपके कबाब, जो कि 2 रह गए हैं। अच्छा बीफ के कबाब हैं, ज़्यादातर बीफ ही के पसंद किए जाते हैं क्योंकि उसी में हेल्थ होती है। चिकन में आप खाते हो ना, लास्ट में लगता है कि यार कुछ खाया नहीं है, पेट खाली है, ये फैक्ट है। मगर मुझे जो है चिकन कुछ ज़्यादा पसंद है। और बात ये होती है कुछ लोग मेडिकली भी जो है वो चिकन खाते हैं, जिनको बीफ मना होता है या मटन मना होता है या रेड मीट मना होता है। अब हो रहा है ऑयल गरम, ठीक है। ऑयल गरम करते ही ना मैं इसमें कबाब डाल दूँगी। भाई अब क्या घर में बना था आज, पता है क्या बना है, वो सालन पता नहीं कहाँ रख दिया, लौकी चिकन बना है, बट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है लौकी चिकन किसी को, तो फिर कुछ फैमिली वालों को हम बना के दे देते हैं कबाब। ये हमेशा आपके दोस्त रहेंगे, पक्के पक्के दोस्त होते हैं ये कबाब, क्योंकि जब कुछ भी ना हो ना तो यार ऑब्वियसली खाना तो खाना होता है। अब 2 तो रह गए। यहाँ से मैंने लिए प्लेट, इसमें शिफ्ट किए, सारा जंक यार्ड है, इसको तो मैं बाद में धो दूँगी, निपटूँगी इनसे बाद में। एनीवे इसको फ्राई करते हैं। ऑयल जो है बॉटल में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उसकी जगह पे। ये रमज़ान का तेल है, एनीवे नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, अंधेरा है, सॉरी। अच्छा अब ये मैं रख देती हूँ
ये गंद संद जो जमा हुआ है इसको मैंने ट्रांसफ़र किया गार्बेज बैग में। और अब मुझे इसको करना है वॉश, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें गोश्त होता है ना, तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि काफ़ी देर पानी भर के रख दें इसको हम फ्राई करते हैं। अब कबाब का मसला ये है कि कबाब होते हैं हमेशा डीप फ्राई, उसको आप कभी भी कम आंच पे फ्राई करेंगे तो वो चिपक जाएंगे। ये एक इसका फॉर्मूला है। अब दूसरी तरफ मुझे कल के लिए बनाना है क्या, कुछ सालन ऐसा मैं चाह रही हूँ कि यार जिसमें सब्जियां भी हों और जिसमें आपको मीट भी मिल जाए। यहाँ पे ये आई थिंक यार कितना होगा, आधा किलो होगा ना, बीफ है ये, और ये भी है बीफ। अब कुछ लोग बोलेंगे आपके यहाँ तो बकरीद का गोश्त है। बेटा बकरीद का नहीं है, हाँ है, थोड़ा सा है बकरीद का जो बचा हुआ है, क्यों झूठ बोलूँ, थोड़ा बहुत है, कबाब वबाब बना लिए उसके। लेकिन ये जो है ये फ्रेश मीट है, यानी कि ये 1 हफ्ते पुराना होगा जो हमने लिया है। अब इन दोनों को अच्छी तरह पहले ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर इसको मैं वॉश करूँगी। और इनको सबसे पहले कि मैं वेजिटेबल वगैरह लूँ और उनको ऐड करूँ, उससे पहले आपको गोश्त को भून भान के रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब हो गए तैयार एक साइड से। नाउ आई एम जस्ट टर्निंग द पॉइंट। ये डर लगता है मुझे डर लगता है कि कोई जो है ना इसकी आँच ना आ जाए। अरे यार चींटे उड़ रही हैं, एक तरफ से चूल्हा जल रहा है, एक तरफ से चींटे उड़ रही हैं, दोनों तरफ से ना हालत बैंड हो रही है। अच्छा पता नहीं क्या होता है, जो चिकन के कबाब होते हैं ना, चिकन के कबाब जो मैं बनाती हूँ वो जो है जब फ्राई करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। क्यों? हाँ, कौन सी ये जो नहीं जौ लगा हुआ है। असल में मैं ना आज ब्राउन ब्रेड ले आई, लेकिन उसमें मसला ये है कि वो किसी को पसंद ही नहीं आ रही, उसके ऊपर जौ लगी होती है। अब हमें तो प्लेन ब्रेड की आदत है ना, हम कहाँ खाएंगे। 2 कबाब तो फ्राई हो गए, लेकिन अब घर का जो एक बच्चा है ना उसने तंग किया हुआ है, वो भी कह रहा है मैं कबाब खाऊंगा। अरे यार ये ड्राई चीज़ें होती हैं ना, अब सालन नहीं अच्छा लग रहा तो क्या करें। कोई बात नहीं, आप ये खा लें। आप कबाब भी एंड हो गए बेटा, और ये बनाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है अलग से इसके लिए, लेकिन फिर भी यार खाना तो खाना है ना। अच्छा मैं एक चीज़ दिखाऊं, मैंने कल ना चिकन निहारी बनाई थी जो कि अब अपने पाया तकमील को पहुंच चुकी है। और ये निहारी मैंने कल 3 बजे बनाई है, रात में 3 बजे। तो फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही एक साइड से ब्लैक हो गए कबाब ना यार, चलो उसी की वजह से हुए। एनीवे तो कह रही है मैं खा लूँगी, यहाँ से नहीं हुए, एक साइड से हुए। अब वो पक तो गए ना, ओह माय गॉड। तो यहाँ से हमने इसको ऑयल थोड़ा सा, नहीं ये नहीं कि ऑयल जितना भी है सब उलट दो, सब उलट दो, नहीं यार। ऑयल जो है वो आपको निकालना चाहिए, ऑयल थोड़ा सा कोशिश करें ना हो। एक तो ये चिली सॉस जो है ना, हम समझे टोमेटो केचप है, 2 पैकेट आ गए थे यार रमज़ानों में, बहुत सॉस लाए, लेकिन चिली सॉस जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है भाई। तो बेटर है कि टोमेटो केचप ले लो। टोमेटो केचप जो है ना वो टेस्टी भी है और वो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। चिली सॉस में तो भाई लाल मिर्चें पड़ी हुई होती हैं। अच्छा मैं इसको बड़ी प्लेट में रख के दे दूँ, हाँ सही है। मानो ये लो। और अब गंदगी नहीं हो, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ये कुछ चावल बच गए थे, तो अब चलें इनको जमा करके मैं रख देती हूँ एक किसी भी बाउल में, क्योंकि ये वैसे तो एक बात बताऊँ मैं आपको, टू बी ऑनेस्ट कि ये काम में तो नहीं आते, लेकिन ज़ाया नहीं होने देती मैं सुबह स्वीपर आता है, वो बेचारा वो कहता है बाजी आप दे दिया करें, हम खाना खाते हैं। मासियों के बहुत दिमाग हैं,
मासियों को कोई भी सालन दो ना तो पूछती हैं, पहले वाली मासी तो ले जाती थी ना, ये वाली मासी को मैंने दिया चिकन और आलू था ना, तो कहने लगी कि बाजी क्या चीज़ है भाई, तुम्हें क्या दूंगी मैं, चिकन टिक्के दूंगी। अच्छा बाजी ज़्यादा पुराना तो नहीं है? मैंने कहा 6 दिन नहीं हुए भाई इसको, 1-2 दिन होगा, उससे ज़्यादा अगर होता है तो हम फ्रिज में नहीं रखते, हम ऑलरेडी दे देते हैं किसी को भी कि भाई किसी और के काम में आ जाए। लेकिन ये सही नहीं रहता कि आप किसी चीज़ को इतने दिन फ्रिज में रखें कि वो ख़राब हो जाए। अब ये जो स्वीपर आते हैं ना सुबह जमेदार कचरा उठाने, वो बेचारा खुद कह रहा था कि बाजी आप मुझे दे दिया करें, हम खा लेते हैं गरम करके। मैंने कहा भाई हम कोई चीज़ ख़राब हुई भी ना जो हम खुद नहीं खा सकते वो हम नहीं देते कभी भी किसी को, वो तो ज़ाहिर है डिस्कार्ड करनी पड़ती है। लेकिन जो चीज़ साफ़ होती है, लेकिन ज़ाहिर है आप दूसरे दिन अगर नहीं खा सकते तो आप किसी और को दे दें, लेकिन उसको बता के दें। अब जैसे मासी के दिमाग बहुत ख़राब थे और वो किसी भी चीज़ को लेते हुए ना बहुत मुंह चढ़ाती थी, और मैं अपनी नज़र में ना डिग्रेड होती थी कि पता नहीं मैं कितना गलत कर रही हूँ। तो सही है, जिसको ज़रूरत हो उसको दो, और जिसको नहीं है ठीक है, इट्स ओके, उसको कहीं और से मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ बन रही है चाय, और चाय के लिए मैं हमेशा जो कप निकालती हूँ ना, पानी निकालती हूँ, हमेशा मेजर करके निकालती हूँ। यानी कि अगर मैं सही तरीके से मेजर कर रही हूँ ना इसको कि इतना है, ठीक है, इट्स ओके। अब ना पत्ती ज़्यादा पड़ेगी, ना इधर पानी ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है, और ना दूध ज़ाया होगा। तो कुछ भी आप काम कर रहे हो, वट एवर यू आर गोइंग टू डू, कर रहे हो, करने जा रहे हो, उसको ऐसे करें कि वो ज़ाया ना हो। यकीन करें घर में जैसे हरी मिर्च भी ज़ाया होती है ना, मुझे अफसोस होता है। मैं तमाम चीज़ों को सही ठिकाने लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं कर सकते तमाम चीज़ों को मैनेज। तबीयत ख़राब हो गई, बिज़ी हो गए, या फिर आप थोड़ा सा वो खाना नहीं बना रहे, आप आटा गूंद के रख दिया, अब ये हो रहा है कि आप आटा खा ही नहीं रहे, चावल खा रहे हैं, तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ फ्रीज़र में। अच्छा, पत्ती के लिए एक स्पेसिफिक चम्मच जो है ना वो बनाया हुआ हमने, 1 और जनाब ये 2 चुन्नू मुन्नू से 2 चमचे हैं। थोड़ा सा इसको आप पकने दें, चाय को टाइम दें, बट फ्लेम कम कर लें, बिल्कुल स्लो फ्लेम है। पता नहीं कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इतनी देर चाय पकाते हैं, पता नहीं चाय बनते बनते स्टार्ट तो वो चाय से होती है, बट इतनी देर पकती है कि वो फिर पाए बन जाते हैं। तो अपना अपना एक लोगों का एक क्या कहते हैं वे ऑफ कुकिंग है हर तरीके से, लेकिन भाई कुछ भी हो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है इंसान को। अभी यहाँ पर ये गोश्त है ना यार, इसको मैंने अभी तो फ्रीज़ हुआ हुआ है, हालांकि इतना भी नहीं है, 1 हफ्ते पुराना है, फ्रीज़ बहुत ज़्यादा ही हो गया। एनीवे, इसमें मैंने थोड़ा सा ना विनेगर डाल दिया है, उससे क्या होगा कि इसका जो स्मेल वगैरह ना वो निकल जाएगी। और पता नहीं क्या होता है दोपहर में सैटरडे संडे वाले दिन कुछ काम करने को दिल नहीं चाहता, बस पड़े रहो और मोबाइल देखते रहो, और ये चीज़ कहते हैं ना लेजीनेस जो है वो आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा पीछे ले जाती है। अब क्या करें, वैसे भी हमारी लाइफ तो ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू कलर का, ये बिल्कुल ही बेकार है यार, ये परसों तो लिया है, 1 ही दिन में ख़राब हो गया। ये काम आता है जैसे सिंक विंक वॉश करते हैं ना, उसके लिए अलग होता है और वॉश बेसन के लिए अलग होता है, लेकिन बेटर है कि अच्छी क्वालिटी का ले लो। मैं एक बात कहती हूँ, ये 20 रुपये वाले, 25 रुपये वाले, 30 रुपये वाली चीज़ें मैंने ली हैं, और मैं कहती हूँ चलो यार इकोनॉमिकली रहेगी, इकोनॉमिकली नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ मनी है, वो पैसे भी मेरे ज़ाया हुए। बेटर ये था कि मैं कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लेती तो चलती तो ना वो, ये तो ख़राब ही हो गया फ़ौरन। चलो यार, चाय जो है वो देनी है, लग तो रहा है, कह तो रहे हैं।